हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखने वाले हैं इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। मैंने यहाँ पे अपनी तीनों सेनाओं का लोगो भी लगाया है, इसे भी आप एक बार देख लेना। तो इंडियन मिलिट्री द्वारा 3 कैटेगरी की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती हैं: डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बाईलेटरल एक्सरसाइज और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज क्या होता है। डोमेस्टिक एक्सरसाइज में सिंपली हमारे देश की सेना स्वयं ही कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। इसमें कोई दूसरे देश की सेना भाग नहीं लेती। वो डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज कहलाती है, मतलब घरेलू होती है। इसमें कोई दूसरे देश की सेना भाग नहीं लेती। इस प्रकार की मेनली 4 एक्सरसाइज हमारी मिलिट्री कंडक्ट कराती है: गनदीप विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति और विजय प्रहार। इन सबको भी एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बायलैटरल में। पहला है गनदीप विजय। सदर्न वेस्टर्न कमांड के एक टुकड़ी चेतक कॉर्प्स के नाम से जानी जाती है। ये इस एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। और लास्ट वाला जो कंडक्ट कराया गया था वो राजस्थान में कंडक्ट कराया गया था। विजय प्रहार। विजय प्रहार में हमारी आर्मी और हमारी वायुसेना, एयरफोर्स दोनों भाग लेते हैं। और ये वाला भी राजस्थान में ही कंडक्ट कराया गया था, तो इसमें दोनों भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। विजय प्रहार जैसा ही एक और है वज्र प्रहार, तो वो भारत और यूएसए के बीच होती है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद नेवी की बात आती है। पश्चिम लहर नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सबमरीन होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे, वो सब आपको पता है। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है और इसे आराम से आप याद भी कर सकते हैं। लहर से याद कर लीजिए, लहर से आप याद कर सकते हैं कि ये नेवी की एक्सरसाइज है। इसके बाद आता है वायु शक्ति। ये हमारी एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है जो भारत की ही एयरफोर्स आपस में कंडक्ट करती है। इसके बाद बात करेंगे बायलैटरल एक्सरसाइज की। तो ये कुछ बायलैटरल एक्सरसाइज है, एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे हैं तो बहुत सारी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। बायलैटरल वो होती है जिसमें भारत तथा कोई और देश भी साथ में मिलकर के मिलिट्री की एक्सरसाइज को कंडक्ट कराता है। सबसे पहले आ जाता है संप्रीति। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट कराई जाने वाली एक एक्सरसाइज है। ये 2020 में भी हुई थी, 2019 में नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण। संप्रति में 2 एक्सरसाइज मेनली कंडक्ट कराई जाती हैं: कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। कमांड पोस्ट एक्सरसाइज को CPX कहेंगे और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज को FTX कहेंगे। इसका फुल फॉर्म और इसे थोड़ा सा समझ लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने के बाद अपन को समझ में आएगा कि कौन सी एक्सरसाइज जब की जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है। असल में जो ये कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है वो युद्ध तैयारी को लेकर के है, मतलब युद्ध किस प्रकार से करना है। 2 देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो जो मित्र देश हैं वो आपस में मिलकर कैसे उसे टैकल करेंगे, इस पर है। जबकि ये जो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये मेनली है जैसे आतंकवाद की समस्या है या इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसे कैसे टैकल करना है 2 देशों को मिलकर के, इस चीज से संबंधित होता है फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो इन दोनों में इतना छोटा सा अंतर है, इसे ध्यान रखना। बांग्लादेश और भारत दोनों प्रकार की एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। तो ये 2020 में कंडक्ट कराई गई थी। इसकी लोकेशन याद रखना, क्योंकि ये वाला उमरोई नाम का जो भारतीय सेना का बेस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई एक्सरसाइज यहाँ पे होती हैं। बेस और इसकी अभी लोकेशन मैं आपको थोड़ी देर से दिखा दूंगा, क्योंकि और भी कई एक्सरसाइज हैं जो यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। मेघालय में स्थित है। मित्र शक्ति। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच कंडक्ट कराई जाती है। लास्ट वाली पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, इतना आपको याद रखना है। और ये है किस प्रकार की एक्सरसाइज, तो ये एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसका मतलब है ये मेनली आतंकवाद से निपटने के लिए भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद आती है मैत्री। मित्र शक्ति और मैत्री में अंतर है, इसे ध्यान रखना। तो मैत्री ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भारत और थाईलैंड के बीच होती है। इसमें कौन भाग लेता है, भारतीय सेना भाग लेती है और रॉयल थाईलैंड्स आर्मी भाग लेती है। तो इसका नाम रॉयल आगे लग जाता है, बस इतना अंतर है। तो ये भाग लेती है। इसके अलावा एक नेवी की एक्सरसाइज होती है कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट भी भारत और थाईलैंड के बीच होता है। हालांकि कॉर्पोरेट नाम की और भी एक्सरसाइज होती है, भारत अदर देशों के साथ भी करता है, बट अभी यहाँ पे हमें यही इंपॉर्टेंट है। 2005 से ये वाली हो रही है
और मैत्री जो है 2006 से कंडक्ट कराई जा रही है भारत और थाईलैंड के बीच। कॉर्पोरेट का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारतीय नेवी और रॉयल थाईलैंड नेवी और भारतीय नेवी के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद आता है नंबर यूएसए का। तो यूएसए के साथ हम युद्ध अभ्यास नाम का एक एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, और ये भारत और यूएसए के बीच होने वाली सब बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2004 से हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं इसे, और ये वाला 2021 में अभी हुआ है, इसका फरवरी 2021 में ये 16th एडिशन था। इसमें क्या क्या होता है? युद्ध अभ्यास में प्रशिक्षण और अभ्यास बटालियन स्तर पर होता है। संयुक्त योजना ब्रिगेडियर स्तर पर होती है। युद्ध अभ्यास में दोनों सेनाओं के सैनिकों द्वारा संगठन संरचना और युद्ध प्रक्रियाओं को सीखा जाता है। क्या क्या और होता है? मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, जॉइंट ऑपरेशन स्किल पर बात की जाती है, फ्रेंडशिप के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और नॉलेज एक्सचेंज किया जाता है। किस प्रकार का नॉलेज? जैसे अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में काम कर चुकी है, तो वो बताएंगे कि अफगानिस्तान में किस प्रकार से हालात हैं या किस प्रकार से काम करना है। इसी प्रकार से हिमालय की जानकारी भारतीय सेना देगी कि हिमालय में किस प्रकार से, या ऊंचाई में, क्योंकि ऊंचाई पे हमारी सेना से बेहतर शायद ही कोई और सेना है। ज़्यादा ऊंचाई पे जो भी ऑपरेशन होंगे उसमें उसे कैसे कंडक्ट करना है, ये भारतीय सेना इनको बताएगी। तो इस प्रकार से एक दूसरे की नॉलेज को ये एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद आता है वज्र प्रहार। भारतीय सेना और यूएस सेना की स्पेशल जो सेनाएं हैं वो मिलकर के ये वाला युद्ध अभ्यास कंडक्ट करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी सेना, भारत की तरफ से कौन कौन सी सेना होती है? इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स होती है, मॉर्कस होती है नेवी की तरफ से, और एयरफोर्स की तरफ से गरुड़ कमांडो होते हैं। मरीन कमांडोस इसमें भाग लेते हैं, तो उसी का शॉर्टकट है मार्कोस। और पैरा स्पेशल फोर्स ये वाली है, और गरुड़ कमांडो ये वाला। इस प्रकार से ये ऐसा दिखता है गरुड़ कमांडो, इस प्रकार से इनकी वो पोशाक होती है। तो ये तीनों मिलकर के एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा अमेरिका की भी स्पेशल फोर्स होती है। तो ये वाली कोई आर्मी के बीच नहीं होती, जो हमारे देश की स्पेशल फोर्सेस हैं इनके बीच कंडक्ट कराई जाने वाली एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। इसके बाद नंबर आता है मंगोलिया का। भारत और मंगोलिया के बीच भी एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है नॉर्डिक एलिफेंट। इसमें कौन कौन सी टुकड़ी भाग लेती है? तो मंगोलिया की तरफ से 084 एयरबोर्न स्पेशल टास्क बटालियन, और भारत के तरफ से राजपूताना राइफल्स इस वाली एक्सरसाइज में जाते हैं। यह है मंगोलिया की लोकेशन। आप समझ सकते हैं कि कोई नेवल एक्सरसाइज इनके साथ कंडक्ट नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इनके पास कोई समुद्र नहीं है। अगर होगी तो एयरफोर्स की होगी या आर्मी की होगी। ये वाली आर्मी की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की इनके साथ कोई एक्सरसाइज होती नहीं है। इसके बाद गरुड़ ये भारतीय सेना और इंडोनेशिया की सेना के बीच कंडक्ट कराया जाता है। इसके 6 एडिशन हो चुके हैं। लास्ट हुआ था 2018 में, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, इंडोनेशिया में ही हुआ था। इसमें भाग लेती है पैरा स्पेशल फोर्स भारतीय आर्मी की तरफ से। और ये कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देते हैं? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन देखते हैं, क्लोज क्वार्टर कम्बैट पर ध्यान रखते हैं, और अदर एरिया पर भी ये इनका ध्यान होता है। तो 2018 में ये लास्ट हुआ था, तो ये खैर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद बारी आती है सिम्बैक्स की। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच इसके 28th एडिशन हो चुके हैं, यानी कि ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, और 1994 से कंडक्ट कराई जा रही है इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच। लास्ट वाली जो है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी में कंडक्ट कराई गई थी, इस वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साउथ चाइना सी की लोकेशन आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो ये वाली है साउथ चाइना सी की लोकेशन। तो इस प्रकार से इसका महत्व थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि इस एरिया में इसे कंडक्ट कराया गया था। तो कुछ एक्सरसाइज बच गई हैं, जिससे इन्हें भी हम देख लेते हैं। शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण, इसका 14th एडिशन हुआ था 2019 में। ये भारत और नेपाल के बीच होता है, और नेपाल में ही ये वाली एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। एक हम चाइना के साथ करते हैं, हैंड इन हैंड। ये चाइना और भारत के बीच होती है, और इसके 8 एडिशन अब तक हुए हैं।
उमरोई मेघालय में इसे कंडक्ट कराया गया था। उमरोई का लोकेशन भी हम अभी देख लेते हैं। तो ये वाली लोकेशन है, आर्मी का एक बेस है, तो ये है उमरोई की लोकेशन मेघालय में। तो इसे ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी सारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।